आप में से बहुत लोग होंगे जो 10 घंटे, 12 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ रहे होंगे, लेकिन दैट्स नॉट इनफ फॉर योर नीट एग्ज़ाम। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ प्रदीप कुमार भारती, MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट। आप सब अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। अब तक आपने सारा कंटेंट देख लिया होगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। ठीक है, मतलब कि आप इंस्टाग्राम पे देखो, यूट्यूब पे देखो, सब जगह आपको सब लोग कंटेंट देने में लगे हुए हैं कि आपको ये पढ़ना है, लास्ट टाइम में कैसे रिवाइज़ करना है। सो आपने पढ़ा सब कुछ होगा, लेकिन ऐसा हो रहा होगा कि आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, या फिर कि यार ये तो पढ़ा था लेकिन क्या आंसर है, क्या नहीं है। लास्ट टाइम में क्या करना है, कैसे अपने जो 2 या 3 दिन जो बचे हुए हैं वो कैसे करने हैं। लास्ट के इस टाइम पे आपको अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, मेंटली, फिजिकली, सब कुछ तरीके से। ठीक है, आप में से बहुत लोग होंगे जो 10 घंटे, 12 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ रहे होंगे, लेकिन दैट्स नॉट इनफ फॉर योर नीट एग्ज़ाम। इट मीन्स कि 10 से 15 घंटे पढ़ना ठीक है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि यार इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा आपको और क्या करना है जो आपके नीट के एग्ज़ाम को क्लियर करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मेरे पास 4 से 5 ही पॉइंट है जो आपको करने हैं। सबसे पहला, आपको प्रॉपर नींद लेनी है। ठीक है, यू हैव टू स्लीप प्रॉपरली। इफ़ यू आर नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली, इट मीन्स यू आर वे अवे फ्रॉम योर जर्नी। मीन्स एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की स्लीप आपको मैंडेटरी है, अदरवाइज आप योर ब्रेन विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है, आपने जो याद किया है या आपने जो भी पढ़ा है वो आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ योर ब्रेन यू हैव टू स्लीप प्रॉपरली। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट कि आप बिल्कुल ही अपने कमरे में पैक होकर अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ना करें। सेकंड, आपको वॉक करना है, चाहे आप आधे घंटे करें, चाहे 10 मिनट 15 मिनट आपको वॉक करना है। चाहे आप थोड़ी देर बाहर जाए, आप चाहे अपने टेरेस पे घूमें, चाहे कहीं भी घूमें, तो आपको बाहर की जो नेचुरल फ्रेश एयर है वो आपको लेनी है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यू शुड स्पेंड योर टाइम विथ योर क्लोज वंस। मीन्स अगर आपको अपनी फैमिली के साथ अच्छा लग रहा है बात करना, तो प्लीज़ उनसे बात करें 10 मिनट 15 मिनट। अगर आपको अपने दोस्तों से बात करना अच्छा लग रहा है तो आप 10 मिनट 15 मिनट उनसे बात करें। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपका माइंड रिलैक्स होता है। ठीक है, आपको बहुत अच्छा फील होता है कि मतलब जो प्रेशर है, जो आपको लग रहा होगा कि यार मेरा होगा नहीं होगा, वो प्रेशर रिलीज़ होता है। ठीक है, आपको माइंड फ्रेश होता है, तो आपको एक अलग एनर्जी मिलती है। कोई आपको मोटिवेट करेगा, ठीक है, कोई आपको एक अच्छी बात बताएगा कि यार मैंने मेरे टाइम पे कैसे किया था, कैसे नहीं किया था। तो यू शुड टॉक टू योर फैमिली, पेरेंट्स एंड इवन योर दोस्त, जैसे कि आपको अच्छा फील हो बात करके। ठीक है, आप उससे बात कीजिए। ठीक है, अब अपन थोड़ी पढ़ाई से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि आपको पढ़ाई में क्या करना है। ठीक है, तो बेसिकली आप सबने अपना सिलेबस कंप्लीट, मतलब होपफुली सबका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। मैं सिर्फ उनके लिए ही बात कर रहा हूँ जिनका सिलेबस कंप्लीट है। जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है तो अब सिलेबस कंप्लीट मत करो। अब आपको सिर्फ जो आपने पढ़ा है उसी पे ध्यान देना है और वही बार बार रिवाइज़ करना है। तो फर्स्टली फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाइए आप। ठीक है, दिन में 2 लगाइए, 3 लगाइए। ठीक है, टाइमर के साथ लगाइए। 3 घंटे का पेपर होता है, उससे अच्छा है कि आप 2.5 घंटे का टाइमर लगा के पेपर सॉल्व करें। उससे क्या होता है कि आपकी एफिकेसी, आपकी टाइम जो कंज्यूमिंग है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। कि मतलब कि आपको पता है कि वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप, लेकिन 3 घंटे नहीं मिल पाते, वही 2.5 घंटे मिल पाते हैं आपको, क्योंकि वो कोई इन्विजिलेटर आ रहा है, साइन करवा रहा है, आप वो MR शीट पढ़ते हैं, वो सब के लिए। तो आपको सिर्फ अपना 2.5 घंटे का टाइमर लगा के पेपर सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको वो पेपर एनालाइज करना है। इफ़ यू आर नॉट एनालाइजिंग योर पेपर आफ्टर गिविंग इट, इट मीन्स यू आर डूइंग मिस्टेक अगेन एंड अगेन। बिकॉज मतलब कि आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या मिस्टेक करी है, आप उसको लर्न नहीं करेंगे तो आप बार बार वही मिस्टेक करोगे। तो इसलिए आप पेपर देने के बाद पहले एनालाइज जरूर करें। ठीक है, और इस टाइम पे पैनिक नहीं करना है। अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करें। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए शॉर्ट नोट्स आपने प्रिपेयर किए होंगे, फार्मूला शीट्स होगी, फार्मूला शीट्स रिवाइज़ करें। ठीक है, और बायो के लिए सिर्फ और सिर्फ NCERT की एक एक लाइन जो आपने हाईलाइट की है उन लाइंस को फोकस करें। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप टेस्ट दें, PYQs लगाएं, वही इस टाइम पे इम्पोर्टेंट है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, और अच्छा खाना खाएं, अच्छा माइंड रखें। ठीक है, हेल्दी इन्वायरमेंट रखें अपने आसपास। ठीक है, और बिल्कुल ही घबराने की ज़रूरत नहीं है।
एंड आपका पेपर अच्छा जाएगा और आप एक अच्छे कॉलेज में जाएंगे. सो ऑल द वेरी बेस्ट.